हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई हम मैट्रिक्स के अगले पार्ट में आ गए हैं। यहाँ इन्वर्स के बारे में सीखेंगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आना तय होता है, ठीक है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन सीखने वाले हैं। ऑपरेशन भाई किडनी विडनी चेंज होगी क्या? नहीं जी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर ही अंदर क्या किसी रो को चेंज किया जा सकता है, क्या किसी रो को पर्टिकुलर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये सारी बातें करेंगे और इनवर्स को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं मेनली, वैसे तो तीन भी होते हैं, प्रॉपर्टी वाइज भी एक होता है, बट मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। एक और होता है ट्रांसपोज मेथड, जिसमें ट्रांसपोज में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मेथड में एक अलग तरीके से हम इनवर्स निकालते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में है, वो इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और एग्जाम में भी यही आता है और एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसी के साथ कि अब ये कैसे करते हैं। मेरा नाम अमर, चलिए आइए देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉसिबल होती है। इनवर्स किसकी मैट्रिक्स किसकी पॉसिबल होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉसिबल होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉसिबल होती है तो हम कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे? एक लेंगे 2x2 और एक लेंगे 3x3। पहले देखने जाएंगे हम क्या, 2x2 को। तो चलिए देखते हैं 2x2 का एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और बातें करते हैं। तो मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू 3, 10, 2, 7। इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स की नोटेशन होती है A इनवर्स, विच मीन्स 1/A। क्या मतलब होता है? 1/A। तो चलो ये A मैट्रिक्स है, क्या मैं लिख सकता हूं A मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो बात तो सेम ही होती है ना? होती है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, इसी चीज को मान लिया है और रखते हैं वैल्यूज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A की जगह 3, 10, 2, 7। हेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, 2x2 होगा कि नहीं? यहाँ पर A। अब देखो तुम्हें करना क्या है, समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं, क्या बना दूं, A को कुछ भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं, तो ये I हो जाएगा कि नहीं? और इस A को इधर लाके डिवाइड करवा दूं, तो जो भी इधर बचा होगा, ये I/A का मतलब क्या होगा, 1/A, विच इज A इनवर्स। कुछ बात समझ में आई? इसको किसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, क्या बना दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A जो इधर नीचे जाएगा वो A इनवर्स ही तो बनेगा। कहने का क्या मतलब है, देखो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले हम बात करते हैं। पूरा फॉर्मेट है भाई इसका भी, बहुत इजी है। A इक्वल टू IA माना, A मैट्रिक्स रख दी, ऑर्डर जो भी हो 3x3 होता है, 3x3 का आइडेंटिटी रखता, इनटू A रख दिया। अब देखो तुम क्या करो, ऑपरेशंस करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशंस। तुमको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। किसी भी नंबर को 1 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसी से डिवाइड कर देना। R1 को किससे डिवाइड करिए? 3 से। क्या क्या ऑपरेशन करे जा सकते हैं? हम ऐसे नहीं लिख सकते कि R1 इक्वल टू 5 प्लस R2, ऐसे लिख दिया कि R1 जो है वो 5 प्लस R2। 5 नंबर डायरेक्टली नहीं आ सकता। आप क्या कर सकते हो, कोई 2 रो को जोड़ सकते हो, 2 रो को माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी रो को R1 प्लस 3 इंटू R2, मतलब कोई दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, 3/2 नंबर ही तो है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। मतलब इंडिविजुअली कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती 5 प्लस R1, ऐसे कुछ नहीं आ सकता, अकेला 5 नहीं आएगा। आपको अगर ऐसा लाना भी है तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ देखेंगे जब मैं 1 बनाऊंगा ना, तो यहाँ समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे हम करते हैं इन सारी बातों को। अभी के लिए आप क्या दिमाग में रखेंगे, और जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। क्या लगाते हैं? एरो। तो समझो, यहाँ पे वापस आ जाओ, वापस सिंपल, यहाँ आओ जल्दी, उधर छोड़ो, माइंड कंफ्यूज मत करो, यहाँ आओ। क्या लिखा है, पहले इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसी से डिवाइड कर दो। तो R1 डिवाइड बाय 3, तो ऑपरेशन करते हैं। R1 को 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइड 3 1, इसको 3 से डिवाइड किया 10/3। R2 में तो कुछ किया ही नहीं है, तो R2 क्या हो जाएगा? सेम। R2 क्या आ जाएगा? सेम। इक्वल टू
भाई LHS में ये चीज हुई है तो RHS में भी करना पड़ेगा, तो करो RHS में 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/3 और 0/3 तो 0 ही होता है, और R2 में तो कुछ किया ही नहीं था, इंटू ए। चलो ये 1 बना लेने के बाद क्या, ये 1 बना लेने के बाद अब इसकी बारी है 0 होने की। किसकी बारी है? इसकी बारी है। तो इसको 0 करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 कैसे बनाऊं भाई? 0 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसमें से उसी को माइनस कर दो। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, R2 में से 2 चला गया? नहीं भाई, ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो कहानी गलत है। यही मैं यहाँ समझा रहा था 5 + R1 जो ऐसे मैंने लिख दिया था, ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करें, R2 में से 2R1 को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, R2 में से 2R1 को, देखो यहाँ 2 है, R2 का एलिमेंट क्या है 2 माइनस 2, और R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 1। तो देखो ना, हो गई ना बात, 2 - 2 0। तो हमेशा टेक्निक क्या रहेगी, रो वाले में पहले 1 बनाइए, उस 1 की मदद से नीचे वाले को 0 बनाइए। रो वाले का पहले 1 बनाइए, उसकी मदद से 0 बनाइए, क्योंकि यहाँ 1 बन गया, 1 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई मारोगे वही नंबर बन जाएगा। अगर यहाँ 7 होता तो मैं 7R1 करता। चलो लिखते हैं। अब ऑपरेशन R2 है तो R1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेशन किसका हो रहा है, R2 का। तो यहाँ पे क्या होगा, R2 - 2R1, तो 2 - 2 0। वैसे भी हम चाहते थे इसको 0 बना रहे थे, मुझे तो पता ही था। ठीक, तो 7, अगली चीज 7 में से ये गया 7 - 2 × 10/3, 7 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 14 नहीं सॉरी 21 -20/3, तो देन इट इज 1/3। तो क्या आ गया ये 1/3। चलिए मिटा देते हैं इसको। इक्वल टू ऑपरेशन R2 में है तो R1 को कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो क्या करेंगे 0 - डबल ऑफ दिस, तो 0 - डबल ऑफ दिस ये होगा। चलिए R2 - डबल ऑफ दिस, 1 - डबल ऑफ 0, तो 1 - 0 एक्चुअली तो ये लिखा, ये कहानी समझ आई ये। चलो आगे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ 1 और 0 बना लिया है। अब अगली बारी है क्या, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, तो इसको 1 बनाओ। पहले हम क्या करते हैं, ये 1 बनाया, ये 1 बना के ये 0 बनाया। अब बारी इसकी, इसे 1 बनाओ। इसे 0 मत बनाना, पहले 1 बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, देखो कॉलम फर्स्ट कॉलम में पहले 1 बना लो, फिर सबको 0 करो। सेकंड कॉलम में पहले 1 बना लो, फिर उसकी मदद से 0 करो। देखते हैं, मैं पूरा करने के बाद फिर एक और बार बोलूंगा, देखेंगे। चलो यहाँ देखते हैं। तो R2 में यहाँ 1 चाहिए, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूं भाई, 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, R2 = 3R2। तो ऑपरेशन R2 में हुआ तो R1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 10/3। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो हम 1 बना ही रहे थे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 को 1/3 0। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते वक्त क्या हो जाएगा ये -2, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × a। ठीक है, अब यहाँ 1 बन गया, तो इस 1 की मदद से अब इसको क्या करेंगे 0। तो क्या करेंगे R1 में ऑपरेशन R1 - 10/3 R2, क्योंकि भैया क्या करना है 0 करना है ना, तो 10/3 में से 10/3 जाएगा तभी तो 0 होगा। ये तो 1 है, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करोगे वही बन जाएगा। तो 10/3 में से 10/3 जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो भाई मेरा आखिरी स्टेप था ये 1 0 0 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इक्वल टू यहाँ पे अब R1 में ऑपरेशन कर लेते हैं, R1 - 10/3 R2। तो क्या होगा, R1 का एलिमेंट है 1/3 माइनस 10/3 R2, और R2 में खुद क्या था -2, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 10/3, और ये क्या हो जाएगा मेरा सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था ना 21 होगा, सॉरी यहाँ 20 आई 10 × 2 20, ये प्लस, तो ये 21/3 एंड इट इज कैंसिल, ये क्या आ गया 7। तो ये हो गया 7। फिर क्या करेंगे, इस एलिमेंट की बारी है, तो क्या करेंगे R1 0 - 10/3, R2 का एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या रह गया सिर्फ -10, और R2 पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, R2 पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइए। होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्या क्या किया मैंने,
देखो इसको भी हटाते हैं, यहाँ तक आ गए। अब ये क्या बन चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू ए, और इस ए को इधर ला दो तो आइडेंटिटी अपॉन में ए इक्वल टू 7 - 10 -2 3। और आई बाय ए को क्या लिखोगे, ए इनवर्स ही तो लिखेंगे क्योंकि ए को ऊपर लाएंगे तो ये मुझे क्या मिल गया, इनवर्स। क्या मिल गया मुझे, इनवर्स। करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम ली तो फर्स्ट कॉलम में 1 यहाँ आना चाहिए था, 1 बनाया, 1 की मदद से 0 बनाया, तो ये 1 और ये 0, ये कॉलम की कहानी खत्म। अब अगली बात क्या करेंगे, हम चलेंगे सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में 1 यहाँ होना चाहिए, तो पहले मैंने 1 बनाया, यहाँ कहाँ बनाया है, ये रहा, बना दिया। इस 1 के बाद फिर मैंने इसे 0 बनाया, क्वेश्चन खत्म। ये जो हमें यहाँ मैट्रिक्स मिली होती है यही इनवर्स होती है। इसको आई लिखेंगे, उसको नीचे ए ले जाएंगे, ए इनवर्स मिल गया। कहानी फिर भाई ऑपरेशन कैसे कैसे किए मैंने समझे आप, ठीक है, क्या कहानी क्लियर होती है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, 2x2 में कभी कभार शॉर्टकट भी चल जाता है। अगर छोटे नंबर का क्वेश्चन आया है, 2 नंबर तक का क्वेश्चन आया तो ये ट्रिक मार देना। ट्रिक क्या है, या तो अपना आंसर वेरीफाई करने वाली बात है, आपको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करना पड़ता है। देखो क्या होता है, लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इंटरचेंज करो 3 को 7 से, तो इंटरचेंज हो जाते हैं। और दूसरे डायगोनल का खाली साइन चेंज हो जाता है, दूसरे डायगोनल का खाली साइन चेंज हो जाता है। ये 2x2 में चलती है ट्रिक, याद रखना बस, 2x2 में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट चेंज और जो दूसरा डायगोनल है उसका साइन चेंज। देख लो, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट चेंज और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया 2x2, ठीक। अब हम चल रहे हैं किस पर, 3x3 पर, ठीक है। एक बात और है यहाँ पे कि कुछ ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, जिनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको हम कैसे करते हैं, उनको हम कैसे करते हैं, कैसे जान पाते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो चलो एक हम 2x2 लेते हैं और उसी में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। सिक्स -3 -2 1, इसको मान लेता हूं मैं I A, ठीक है। तो पहला काम होता है मेरा यहाँ 1 बनाना, चलिए 1 बनाते हैं। तो R1 में ऑपरेशन R1/6, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 से डिवाइड होते वक्त -1/2। सेकंड में तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 0 0 1 A। अब हम क्या करते हैं, इस 1 की वजह से इसे 0 बनाते हैं। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन R2 + 2R1, क्योंकि -2 में +2 जुड़ेगा, ठीक है। तो R2 में ऑपरेशन हो रहा है तो भाई R1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसे 0 बना ही रहे थे। अब यहाँ देख लेते हैं, R2 क्या है मेरा एलिमेंट 1, ठीक है, प्लस डबल ऑफ R1 क्या है एलिमेंट -1/2, कटा कटा 1 में से 1 गया 0। चलिए यहाँ आ जाते हैं, अब यहाँ ऑपरेशन R2 में लगाते हैं 1/6 0 0 प्लस डबल ऑफ R1, तो 0 + 2/6, यही तो होगा 0 + 2 × 1/6, तो ये तो असल में 1/3 हो गया। तो यहाँ क्या आया 1/3, ये क्या होगा R2 प्लस डबल ऑफ R1, तो 1 + 2 × 0, तो ये तो हो गया 1। अगला काम क्या होता है हमारा, अगला काम होता है 1 बनाना। अगला काम क्या होता है हमारा, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना। तो देखो यही दिक्कत हो गई, ये जो चीज़ है। अब मैं R2 में क्या ऑपरेशन करूं कि ये 1 बन जाए, R2 में क्या ऑपरेशन करूं कि ये 1 बन जाए। क्योंकि देखो अगर बच्चे कहते हैं भैया इसमें कुछ ऐड, क्योंकि हम तो 1 बनाने के लिए एक ही ट्रिक जानते हैं, उसी चीज़ से डिवाइड कर दो तो 1 बन जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि R2 में प्लस कर दें इसको, खैर यहाँ प्लस करने का फ़ायदा नहीं होगा, माइनस कर दूँ डबल ऑफ R1, क्या कर दूँ डबल ऑफ R1, क्या होगा देखो, यहाँ तो 0 -2 × -1/2, दिस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1 मिल गया। लेकिन ऐसा यहाँ 1 तो आप ले आए, लेकिन ज़रा देखना जब R2 में ऑपरेशन करोगे तो इसका भी तो होगा, और इसको R2 में ऑपरेशन करना
0 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ क्या आ गया -2। तो तुम्हारी यहाँ कहानी बिगड़ गई। जो तुमने यहाँ 0 बना रखा था ये क्या बन गया -2। कहानी समझ रहे हो? अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें देख रहे थे, जो हम कर चुके थे, इधर के जो स्टेप कर चुके थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आगे के स्टेप्स में, क्योंकि पूरा एक फॉर्मेट से चलना है। क्योंकि तुम इसको सुधारने जाओगे ये बिगड़ जाएगा। कहानी समझे? तो जान लेना कैसे पहचानेंगे। अब जब भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे होंगे, चलते चलते जहाँ पे 1 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस आइडेंटिटी बनना है तो यहाँ 1 और यहाँ 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के बजाय कोई भी नंबर आता चलता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0। जहाँ पे 1 की जगह थी अगर वहाँ 0 आ गया है तुम्हारा, तो समझ जाइए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। एक वो टेक्निक होती है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इसको जानने की, वो टेक्निक होती है चैप्टर नंबर 4 में, वो वहाँ सीखेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो तब तो आप सारा सिलेबस कर चुके होंगे ना, तो आपको वही लगाना है चैप्टर 4 का, क्योंकि वो ईजी होता है, इसमें काफ़ी आगे चल के पता लगता है। ठीक है। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ये इंटू ये तो जानते होगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 6 बन जा 6, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 6 में से 6 गया 0। ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है उनका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो 1/0 बन जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। इन्वर्स मतलब यही तो होता है। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। अगर वो 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वरना एलिमेंट्री में जहाँ 1 की पोजीशन पे 0 बन जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी के लिए आप एलिमेंट्री ही लगाएंगे, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है। ठीक है। चलो अब 3x3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखो, इस मैट्रिक्स को किसके बराबर ले लेंगे हम, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 3x3 की होगी कि नहीं, यहाँ ठीक है। सबसे पहला काम, कॉलम फर्स्ट पकड़ते हैं, इसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 ऑपरेशन R1/2। तो ये तो हो गया क्या 1, ये 2 से डिवाइड होगा 3/2, ये 2 से डिवाइड होगा 3/2। R2 और R3 को कुछ हुआ नहीं, 2 2 3 माइनस 2 2, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया A। अब इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। इन दोनों को क्या बनाएंगे हम, 0 बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले पीछे बताया कि पहले 1 बनाओ कॉलम का, उसकी मदद से 0 बनाओ। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस डबल ऑफ R1, क्योंकि भाई 2 में से 2 जाएगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, एक ही स्टेप में आप 2 चीजें कर सकते हैं, जैसे R2, और मैं इसी स्टेप में R3 में भी ऑपरेशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिछले ऑपरेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगले ऑपरेशन को। ठीक है। तो इसी में 2 प्रोसेस, मैंने इसको 1 बनाया, इन दोनों को एक ही साथ 0 के लिए चलूंगा। तो R3 का एलिमेंट भी 3 एक है, 3 में से 3 जाना चाहिए, तो R3 माइनस 3R1, 2 ऑपरेशन एक साथ। तो लगाइए, R2 और R3 में ऑपरेशन हो रहा है, R1 को तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए, R2 माइनस 2R1, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 कर ही रहे थे। 2 माइनस, यहाँ इसको साइडली रफली सॉल्व कर लूँ, तो R2 का एलिमेंट क्या है 2, माइनस ये वाला 2, और R1 का एलिमेंट क्या है -3/2। इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, 3 + 2 5। होप आपको ये बात समझ में आ गई कैसे करा मैंने। ठीक है। चलो फिर यहाँ देखते हैं, 3 माइनस डबल ऑफ दिस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0। ठीक है। अब बारी किसकी, R3 की। तो R3 में ये ऑपरेशन है, यहाँ तो 0 जाएगा, क्योंकि मैंने सोच के करा हुआ है कि ये 0 बनना है। अब देखते हैं सेकेंड एलिमेंट R3 के लिए, -2 माइनस 3, देखो R3 का एलिमेंट लिखा -2, ये वाला -3, R1 का एलिमेंट है -3/2। तो यहाँ देखेंगे हम माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 9/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे। ठीक है। एलसीएम ले लेता हूँ, तो -4 + 9/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5/2। तो दिस एलिमेंट बिकम 5/2।
चलिए मिटा लेता हूँ मैं इसको देखते हैं। 2 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 2 माइनस 9/2, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 9/2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 5/2। ठीक है, चलो अब बारी यहाँ पे R1 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, 1/2 0 0। R1 की बारी, सॉरी R2 की बारी, तो दिस माइनस डबल ऑफ दिस, तो 0 माइनस डबल ऑफ 1/2, ये कैंसिल, 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इसकी बारी, तो R2 माइनस डबल ऑफ 0, तो 1 में से 2 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 ही रह गया, है ना। इसकी बारी, तो दोनों एलिमेंट 0 खैर, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, R3 की बात, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ 3/2, क्योंकि 0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, तो माइनस 3/2। दोनों ही एलिमेंट 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाना है, क्योंकि 0 माइनस 3 टाइम ऑफ 0। R3 तो 1 माइनस 3 टाइम ऑफ 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने कॉलम 1 पूरी सॉल्व कर ली। अब बारी कॉलम 2 की। कॉलम 2 में कहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, है ना, देख लो ना आइडेंटिटी में, यहाँ पे 1, तो पहले से 1 बनाएंगे। तो R2 में है वो, तो R2 डिवाइडेड बाय 5, तो R2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो किसको फर्क नहीं पड़ेगा, R1 और R3 को फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 3/2 और यहाँ पे 0 5/2 माइनस 5/2, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 1 0। सेम कहानी यहाँ, R1 और R3 को फर्क नहीं पड़ता, 1/2 0 0 माइनस 3/2 0 1। R2 के एलिमेंट 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड होते हुए दिखा दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 की मदद से यहाँ पे क्या बनाऊंगा 0, यहाँ क्या बनाऊंगा 0, तो क्या क्या ऑपरेशंस लगेंगे, चलिए देखते हैं। इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन इन R1 में ऑपरेशन क्या होगा, R1 में प्लस 3/2 R2, क्योंकि भाई देखो ना खुद माइनस का है, तो यहाँ प्लस से इसका तो प्लस वाला ही चाहिए होगा ना। जैसे यहाँ पे ये जो था ये प्लस का था तो माइनस के लिए थे, यहाँ खुद ही माइनस है। ठीक है, और R3 में क्या ऑपरेशन लगेगा इसको 0 करने के लिए, R3 माइनस 5/2 R2। ठीक है, चलो करें क्या, चलो करते हैं। तो R1 में ऑपरेशन लगाने चल रहे हैं। तो एक बात देखो, इन तीनों को तो मैंने पहले ही मेहनत से करा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये जान लो। कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा। इसको तुम 0 करने के लिए तुम्हें यहाँ पहले ही सोच के टाइम लगा लिया है, तो ये तो 0 ही होगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम थर्ड एलिमेंट की। तो थर्ड एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो 3/2 प्लस 3/2 ऑफ R2, तो 3/2 प्लस 3 टाइम जो भी टाइम्स ऑफ 0, तो 0 ही होगा ना, तो 3/2 में 0 जुड़ गया, तो ये 3/2 ही रह गया। ठीक है, R2 में कुछ हुआ ही नहीं है, तो 0 1 0। ठीक है, अगली बात R3 की, तो ये 0, इस पर तो हमने मेहनत करी थी, तो इस पर तो 0 ही रहेगा। इसको मैंने सोच लिया था पहले ही, तो ये क्या हो गया 0 हो ही गया। ठीक है, कहानी अब इस एलिमेंट की बारी। तो R3 के लिए ऑपरेशन क्या है, R3 में से मतलब R3 में से माइनस 5/2 माइनस 5/2 R2 0, है ना। R3 दिस माइनस दिस, तो ये तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए यार, ये तो 0 रहेगा, तो माइनस ऑफ 5/2 ही रह गया, ये तो माइनस ऑफ 5/2 ही रह गया। अब इधर करना पड़ेगा हमें। चलो तो यहाँ देखते हैं R1 के लिए कहानी क्या रहेगी। R1 क्या है मेरा 1/2 प्लस 3/2 ऑफ R2, तो माइनस 1/5। दिस कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 माइनस 3/10, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 10, 5 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 2/10, कट के क्या आ गया 1/5, तो दिस एलिमेंट बिकम 1/5। इसे मिटा लेता हूँ 1/5। बारी इसकी, तो क्या 0 प्लस 3/2 ऑफ दिस, 0 प्लस 3/2 ऑफ दिस, तो ये तो कुछ नहीं होगा 3/2 इंटू 1/5, जो कि मेरा क्या बन जाएगा 1/3/10, है ना। बारी इसकी, दोनों ही 0 है, तो इसको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह गया। ठीक है, R2 में कोई ऑपरेशन था ही नहीं,
-1/5 1/5 0। R3 के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो R3 में क्या है, R3 एलिमेंट क्या है, -3/2 -5/2, R2 क्या था, -1/5। तो इस 5 से तो ये 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, LCM 2 -3 + 1 ये हो जाएगा -2/2, कैंसिल होकर -1। ये चीज़ कितनी आ गई, -1। चलो आगे देखते हैं अगले एलिमेंट्स पर। तो भाई इसको देखने चल रहे हैं 0a, तो 0 -5/2 R2, तो R2 क्या है मेरा 1/5, दिस कैंसल, -1/2, यहाँ क्या आ गया, -1/2। आगे चलते हैं इसकी बारी। तो 1 - 0, तो ये देखा यार 0 हो गया, ठीक है ना। चलो 0 नहीं हुआ यार, 1 होगा ना, क्योंकि R3 तो है ही एलिमेंट, R3 1 - 5/2 0। चलिए अब अगली बारी क्या होती है, हमने कॉलम 1 को सॉल्व कर लिया, कॉलम 2 सॉल्व कर लिया, अब बारी किसकी, कॉलम 3 की। इसको 1 होना पड़ता है, इसको 1 होने के लिए क्या करेंगे, R3 को -2/5 R3। ऐसा क्यों किया भाई, देखो 5/2 को 1 बनाने के लिए हम उसके उल्टे से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके आगे माइनस है तो 2 बार क्या कर दिया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक तो माइनस है और एक और माइनस आएगा, कहानी समझ रहे हो। तो कट के क्या हो जाएगा 1, मतलब याद रखना फ्रैक्शन है तो पलटी मार दो, फ्रैक्शन है तो पलटी मार दो विद सेम साइन, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सी। चलो करते हैं, R3 में ऑपरेशन हो रहा है तो ऊपर वालों को फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनको हमने मेहनत करी हुई है और ये हमने 1 सोच ही रखा है, यहाँ दिमाग लगाते हैं। तो 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, -2/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2/5, तो माइनस माइनस प्लस और 2/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1/2 इंटू -2/5, तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 ही है, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करोगे वही बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है मेरे को, इस 1 की मदद से इस कॉलम वाले एलिमेंट को 0 करना पड़ता है, ये तो पहले ही 0 है, मतलब सिर्फ किसको 0 करना होगा, इसको, तो करिए 0। R1 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 -3/2 R3 होगा ना, यही ऑपरेशन समझ रहे हो। R1 में से 3/2 में से 3/2 ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ देखो 1 0, यहाँ तो सोचा ही हुआ है 0, नीचे वाले एलिमेंट्स पर हमारे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, यहाँ सोचिए। तो R1 में ऑपरेशन होना है, R1 में से 3/2, तो R1 क्या है 1/5 -3/2 क्या 2/5, कैंसिल कैंसिल, 1/5 -3/5, तो ये क्या हो जाएगा, -2/5 -2/5 है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी बारी। तो R1 3/10 -3/2 इंटू 1/5, ओके, तो ये हो जाएगा 3/10 -3/10, तो ये हो गया 0, दिस एलिमेंट बिकम 0। अगली बारी इसकी है, तो इसके लिए R1 -3/2 -2/5, ये कैंसिल, तो ये तो प्लस का ही हो जाएगा 3/5, तो ये क्या हो गया 3/5। नीचे वाले एलिमेंट्स को देख लेते हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1/5 1/5 0 2/5 1/5, और ये क्या हो गया -2/5, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, सबके साथ ए तो चलता ही रहेगा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ए ए ए, ठीक है। अब ये आई बन गया, I/A ए इन्वर्स हो जाएगा, और ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, अब एक बात और दिख रही है, सबके पास क्या है 5 में है, तो 5 में है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या रह गया -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2, ठीक है। कहानी समझे आप। तो ये इसका क्या था, इन्वर्स, ये इसका क्या था, इन्वर्स। करना क्या है सुनो, क्वेश्चन जो दिया हो पहले क्या लिखेंगे हम, A = IA, फिर ये लाइन आएगी, ठीक है। बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने वो लाइन लिखी नहीं थी। अब यहाँ देखो लिख दिया, फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम में पहले इसको 1 बनाएंगे, दोनों को 0 बनाएंगे एक साथ ऑपरेशन लेके, फर्स्ट कॉलम खत्म, फिर सेकंड कॉलम का 1 बनाएंगे, सेकंड कॉलम का 1 बनाया, फिर दोनों को 0 बनाएंगे,
फिर थर्ड कॉलम का 1 बनाएंगे और फिर दोनों को 0 बनाएंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। पूरा एक फॉर्मेट पे चलता है, 1 बनाओ 2 बार 0, 1 बनाओ 2 बार 0, 1 बनाओ 2 बार 0 और 6 नंबर पाओ, खुश रहो। ठीक है, ये भी हमने इनवर्स का देख लिया। इसमें भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही कुछ करते जाओगे, मान लो यहाँ पे 0 बन जाता, इस पोजीशन पे क्या आ जाता, 0, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर से हम क्या कहेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है, वो हम डिटर्मिनेंट्स में ही सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। हमने 3x3 2x2 के हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो जाएंगे, आप जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, ऑल द बेस्ट।